ભાઈ બંને ટીમના એક્સ્ટ્રા ખેલાડી પ્લીઝ સ્કોરર પાસે આવજો. એક ખેલાડી આવી ગયા ફિલ્ડિંગ વાળા, બેટિંગ ટીમ વાળા. પ્લીઝ એક્સ્ટ્રા ખેલાડીનો સ્કોરર પાસે હોવો ખૂબ જરૂરી છે. चले आज का ये चौथा क्वार्टर फाइनल आर के रेड विंग्स और सांगा 11 के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा. टॉस जीता है सांगा के कप्तान ने. टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी पसंद की है. चलिए गेंद, पहली गेंद देखिए बल्लेबाजों ने खेली, गैप ढूंढा है, गैप ढूंढा, गेंद निकली डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन के लिए. फैंटास्टिक फोर, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर. पहली गेंद पे चौका निकला है. क्या शुरुआत हुई है. एक बार फिर ऑन साइड पे खिलाड़ी के खिलाड़ी मौजूद है, पैरों के सहारे गेंद रोकी है. कभी कभी क्रिकेट में पैर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, पैरों के भी काम लेना पड़ता है. जी हाँ, कुछ रन जरूर बचे. चले स्कोर बता हुआ 5 पे पहुंच चुका है. चले अब संजय सामना करेंगे. संजय छेटा. भावेश मियां ने थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करना चाहते हैं संजय के लिए. ऑफ साइड पे सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी रखे थे, अब ये 5वां खिलाड़ी को बुला लिया गया है. पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ और एक थर्ड मैन. देखिए जहां खिलाड़ी रखा, गेंद वहीं गई है. हल्के बल्ले से खेलकर भागे. चले संजय ने 1 रन के जरिए अपना खाता खोला है. सांगा 11 का स्कोर बता हुआ 6 पे पहुंचा है. जी हां, 3 सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं. चौथे सेमीफाइनल कौन सी टीम जाएगी. इन दोनों टीमों के बीच में जंग जारी है. भावेश के गेंद के सीधा खेला. लॉन्ग ऑन खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर पहुंचे, क्योंकि अगर गेंद के आने का इंतजार करे तब तक दूसरे रन की संभावना बन सके, उससे पहले गेंद को उठाए थ्रो करे. 1 रन से खुशी मनाई दोनों बल्लेबाजों ने. एक अच्छी शुरुआत. एक बड़ी इमारत खड़ी करने की फिराक से सलामी जोड़ी आई है. अगर बड़ी इमारत रखनी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए. ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी. देखा, परखा और जाने दिया. अंपायर का इशारा 9 बॉल का हुआ है. अंपायर का इशारा 9 बॉल का हुआ है. इसका मतलब अगली गेंद फ्री हिट होगी. बोटाड प्रीमियर लीग. जी हां, 3 सफल आयोजन के बाद ये चौथा आयोजन, खूबसूरत आयोजन. चले अंपायर का निर्णय यहां पर आखिरी निर्णय माना जाता है और माना जाएगा. चले यहां पर देखिए अंपायर का नतीजा, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है. हेलो, अंपायर नो निर्णय आखिरी निर्णय. समय વધારે વ્યતીત કરશો નહીં. चलिए जतिन का इशारा हुआ है. क्रिकेट में मैंने पहले दिन कहा था बकनर नाम का अंपायर, इंसान गलती से गलती करता है.
चले गेंद डॉट गेंद गई है, डॉट गेंद गई है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन। हल्के बल्ले से देखिए ताल से ताल मिला, रन का दीदार हुआ। यहां पर ओवर थ्रो के रूप में भी यहां पर दूसरा रन मिलेगा आसानी के साथ बल्लेबाजों को। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया। देखिए रन लिया नहीं था, चुराया था। सर्कल के अंदर सभी खिलाड़ी खड़े थे, गेंदबाज गेंद के ऊपर लपके थे, फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने तालमेल के साथ रन को मुकम्मल किया। ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद शांघाई 11 सांगावडर 10 पे पहुंची है। 12 ओवर के मुकाबले, 12 ओवर के मुकाबले, लेकिन रोमांचक मुकाबले होते जाते हैं। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। पहला सेमीफाइनलिस्ट वनस्काई 11, दूसरा टाना टाइटंस, और आज हमें श्री शक्ति विलन बल्लेबाजी के दम पर और गेंदबाजी के दम पर भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया उन्होंने। ये चौथा क्वार्टर फाइनल। जी हां, दोनों मजबूत टीमें दोनों अपने सेमीफाइनल के लिए दावेदारी बना सकती है। पहले ओवर में 10 रन बने हैं। दूसरा ओवर लेकर ध्रुवील गेंदबाजी में आए। फील्डिंग में देखिए, फील्डिंग में सजावट कर रहे बायट के बल्लेबाज है। ऑफ साइड पे सर्कल के अंदर 5 खिलाड़ी तैनात रखा है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास एक खिलाड़ी है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पास एक खिलाड़ी। इस तरह से 2 खिलाड़ी ये सीमा रेखा के पास रखे हैं। कवर के क्षेत्र में खेला देखे, हाँ टूटू में जरूर हुई थी, लेकिन तालमेल इस बार थोड़ा सा लड़खड़ाया जरूर था, लेकिन आसानी के साथ रन मुकम्मल हुआ। ऑफ साइड पे 5 खिलाड़ी रखे, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे रखे थे। दाएं बाएं लेफ्टी और राइटी का ये मिश्रण है। चले ध्रुवील एक बार फिर तैयार संजय छेटा के लिए। मिड विकेट के खिलाड़ी को थोड़ा फाइन किया है। ऑन साइड पे खेला, उस खिलाड़ी को हटाया, लेकिन उस खिलाड़ी की जगह जहां हटाया वहीं से गेंद को खेला है। अंपायर का इशारा 6 रन का हुआ है। ये लगा ग्लोबकॉन का सुपर 6। जी हां, सुपर 6 निकला है और ये पारी का पहला सिक्सर निकला। संजय छेटा के बल्ले से पहला सिक्सर निकला है। छोटी गेंद थी, धीमी गेंद थी। फिर से एक बार छोटी गेंद, इस बार टप्पा थोड़ी सी नीचे रही। पहले अंपायर के पास खिलाड़ी खड़े थे, तेजी के साथ गेंद गई, उनके हाथों से गेंद फिसले, रन के लिए बल्लेबाज निकले हैं। चले रन मिला यहां पर। अठारह पे पहुंचा है स्कोर, जबकि दूसरा ओवर चालू हो चुका है। ध्रुवील ले गए, देखिए एक सीधा खेला है, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में खेला है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के पे पहुंचे, बहुत अच्छी तरह से रोका, बढ़िया रोका। यहां पर देखिए अपनी टीम के लिए रन जरूर बचाए। यहां पर सभी साथी खिलाड़ी उनकी फील्डिंग की ताली बजाकर सराहना की। चलिए 1 रन के जरिए स्कोर बताओ 19 पे पहुंचा है। फिर एक बार हल्के बल्ले से खेलकर भागना चाहते हैं, हल्के बल्ले से खेलकर भागे हैं। पहले ना किया था, फिर जैसे ही गेंद पैरों के साथ रोकने का प्रयास किया था, अब जाके रन के लिए निकले। रन मुकम्मल हुआ, स्कोर बतावा शांघाई 11 सांगावडर 20 पे पहुंची है। 2020।
राइट नंबर राउंड विकेट गेंदबाजी करा है ध्रुविल ने। देखे ये गेंद ऑन साइड पे मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को उठाए थ्रो करे आसानी के साथ, रन पूरा हुआ। ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर पूरा हुआ। यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद शांघाई 11 का स्कोर है 21 रन, 21 रन बिना कोई विकेट खोए। आर के रेडविंग्स और शांघाई 11 के बीच एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। शांघाई 11 के कप्तान ने टॉस जीता। देखिए आज पहला मुकाबला खेला गया था, तब कप्तान ने टॉस जीतकर सामने वाली टीम को बल्लेबाजी के लिए बोला था, लेकिन सामने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 159 रन मारे थे। लेकिन इस बार कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। चलिए ए गेंद ऑन साइड की गेंद है जी, अंपायर का इशारा वाइड का हुआ है। भावेश पहले ओवर में 10 रन जरूर दिए हैं। इस बार अच्छी गेंद देखिए ऑन साइड पे कलाई के सहारे मोड़ना चाहते, लेकिन अंपायर का इशारा ऑन साइड पे वाइड का हुआ है। ऑन साइड पे निश्चित रूप से गेंद वाइड मानी जाती है। इस बार ऑन साइड पे संपर्क हुआ है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, लेकिन बहुत दूर खिलाड़ी खड़ा था, काफी देर तक हवा में गेंद रही थी, लेकिन गेंद वहां गिरी जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। 1 रन का इजाफा, और देखिए पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चल रहा है। सलामी जोड़ी जो होती है पावर प्ले के अंदर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करती है। चले फाइन लेके खिलाड़ी पे रखा है, थर्ड मैन के खिलाड़ी को भी सर्कल के अंदर बुलाया है। इस तरह से 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे। बड़ा हिट लगाने के प्रयास में देखिए टप्पा थोड़ा सा आगे गिरा था, वहां पर बल्लेबाज संजय पूरी तरह से चूके, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। फिर से एक बारी और कही, ये और गेंद देखिए भाग्यशाली रहे, आड़े बल्ले से टेढ़े बल्ले से थोड़ा सा खेलने गए थे संजय। बहुत अच्छी गेंदबाजी, शुरू में भले 1-2 वाइड डाले, लेकिन गेंदबाजी देखिए नपीटोली गेंदबाजी हो रही है। फिर से एक बार संपर्क नहीं हो पाए, देखिए फाइन लेके क्षेत्र में शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे, गेंद को उठाए, आसानी के साथ रन को पूरा किया। पच्चीस पे पहुंचा है स्कोर 25, जबकि ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर से बड़ा शॉट निकालने के फिराक में है दोनों बल्लेबाज। ये गेंद कट किया थर्ड मैन के क्षेत्र, थर्ड मैन की खिलाड़ी चौकन्ने है, गेंद को उठाया, ठो डाला, गेंदबाज की ओर डाला था, लेकिन तेजी के साथ रन भागते हुए दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा कर लिया। एक रन के साथ आगे बढ़ते हैं दोनों बल्लेबाज। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे जो सर्कल के अंदर है, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे है। ये गेंद अच्छी गेंद को अच्छी तरह से खेला। चले ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति। इस ओवर से मात्र 5 रन निकले हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद शांघाई 11 का स्कोर है 26 रन, 26 रन बिना कोई विकेट खोए। बीटीपीएल बोटाड प्रीमियर लीग 3 सफल आयोजन के बाद ये चौथा आयोजन है, और वो आज अपने अंतिम पड़ाव की ओर धीरे धीरे जाता हुआ नजर आ रहा है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बने हैं।
चले गेंदबाजी में शायद बदलाव हो सकता है। जी हाँ, गेंदबाजी जटिन उर्फ जॉन्टी के हाथों में गेंदबाजी है। 3 ओवर हुए, भावेश ने 2 ओवर डाले, 15 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी डाली, और ध्रुविल ने पहले ओवर में 11 रन दिए। चले गेंदबाजी में जटिन आया है, लेकिन सामने बल्लेबाज है अर्शित। बाएं हट के बल्लेबाजी के फील्ड अब थोड़ी सी फैला दी जाएगी। ऑन साइड पे मिड विकेट सीमा रेखा के पास खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पास खिलाड़ी है, और डीप कवर बाउंड्री लाइन के पास एक खिलाड़ी है। इस तरह से 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के पास तैनात किए हुए हैं। चले गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद देखी और कराने की कोशिश की, थोड़े से आगे निकलकर खेला, थोड़ी सी फुल टॉस बनाने की कोशिश की थी बल्लेबाज अर्शित ने। फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को उठाए, थ्रो कर आसानी के साथ रन बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजी देखिए बड़े बड़े हिट लगाने के फिराक में है, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। फिर से एक बार यॉर्क कराने की कोशिश में, फिर से एक बार थोड़ी सी फुल टॉस हुई थी वहां पर, लेकिन पिछली गेंद के मुकाबले ये गेंद थोड़ी सी तेज थी। विकेट कीपर के स्थानों में गेंद गए, रन की संभावना नहीं। इस बार देखिए गति परिवर्तन हुआ था, देखिए बल्ला घुमा था, विकेट कीपर भाई नीचे आए थे, मौका हुआ था, मौका आया था, काफी ऊंची चली गई, काफी देर तक हवा में गेंद रही थी, कैच छूटा। देखिए बड़ा मौका आया था, जीवनदान मिला है बल्लेबाज को। चले इस बीच 1 रन का इजाफा हुआ, संजय 1 रन के साथ अपने व्यक्तिगत 13 के स्कोर पे पहुंचा है। ये गेंद कलाई के साथ बोला, फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ रन मिलेगा। यहां पर बड़ा सुनहरा मौका था, यहां पर गेंदबाज जटिन ने थोड़ी सी गति परिवर्तन किया था, धीमी गेंद डाली थी हल्के हाथों से, जो परख नहीं पाए थे बल्लेबाज। इस बार देखिए कलाई के साथ मोड़ा, देखिए यॉर्कर की कोशिश, इस पहले अंपायर के 5 खिलाड़ी खड़े, उनके 5 सीधी गेंद गई है। एक रन को बटोर कर बल्लेबाज आगे बढ़ते जाते हैं। पारी का ये 4था ओवर चल रहा है, 12 ओवर का ये मुकाबला। ऑन साइड पे खिलाड़ी वहां पर कोई नजर नहीं आया, गए निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। સ્કોર કેટલો? અત્યારે 4 ઓવર પછી 34 રન થયા છે ડ્રિંક્સ ટ્રોલી ગ્રાઉન્ડ પર। टाइम आउट। चले रिफ्रेश हो जाए। ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान एंटरप्राइज एंड निधि एंटरप्राइज। टाइम आउट। चले रिफ्रेश हो जाए।
ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान एंटरप्राइज एंड निधि एंटरप्राइज. નમસ્કાર મિત્રો, ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના દરેક પહેલુ સાથે આગળ વધી રહેલી ભારતની લીડિંગ ટેક્સટાઇલ કંપની એટલે એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. અમારી સાથે જોડાવા તેમજ ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રની દરેક તકોથી અપડેટ રહેવા માટે હાલ જ આપના મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ એપ ઓપન કરો અને સર્ચ કરો એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફિશિયલ. અહીં દેખાતા બ્લુ કલરના ફોલો બટનને પ્રેસ કરી અમને ફોલો કરો અને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રથી અપડેટેડ રહો. Apple Lifestyle Industries Limited. શું હજી પણ તમારી ઘરની છત કે બિલ્ડિંગ પર ઇટાલિયા સોલાર નથી લાગ્યું? રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ ઇટાલિયા સોલારના પ્લાન્ટની રૂબરૂ મુલાકાત લો અને સબસિડી સાથે બેસ્ટ ક્વોલિટી સોલાર એટલે કે ઇટાલિયા સોલાર જ લગાવો. કતારગામ, વરાછા, મોટા વરાછા, અડાજણ વિસ્તારમાં 95% થી પણ વધુ બિલ્ડિંગ્સમાં ઇટાલિયા સોલાર જ લગાડવામાં આવ્યા છે. ઇટાલિયા સોલાર છે તો ક્વોલિટી છે. ઇટાલિયા સોલાર લગાવવા માટે સંપર્ક જતીનભાઈ ઇટાલિયા 9909284408. हमारे देश की प्रगति को गति दे બોટાદ તાલુકા પ્રીમિયર લીગ BTPL सीजन 4 मेन स्पॉन्सर एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. चले ट्रॉली धीरे धीरे ग्राउंड से बाहर जा रही है. 4 ओवर में 34 रन बने हैं. जी हाँ, 4 ओवर में 34 रन बने हैं. 2 ओवर भावेश ने डाले जिसमें 15 रन निकले. ध्रुविल ने 1 ओवर में 11 रन दिए और जतीन ने अभी आखिरी ओवर में अपने कोटा के पहले ओवर में मात्र 8 रन दिए. इस तरह से नियंत्रित गेंदबाजी अब तक हुई है. बल्लेबाजों को पकड़ के रखा, बांध के रखा, खुलकर खेलने का आजादी नहीं दी बल्लेबाजी करने के लिए. चले 5 ओवर की शुरुआत होने जा रही है. गेंदबाजी में हिरेन आए हैं. ये गेंद अच्छी गेंद है, ऑप्शन के बाहर की गेंद है, हल्के बल्ले से खेले. कवर के खिलाड़ी खड़े थे, गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद को फील्ड करे, उठाए, थ्रो करे. आसानी के साथ बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया. धीमी लेकिन देखिए मक्कम शुरुआत के साथ आए हैं. कोई सोची समझी रणनीति के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं. कोई जल्दबाजी अभी तक नहीं की है. एक रन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज. चलिए गेंद को हवा में खिला, खिलाड़ी उसके नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं. गेंद देके खिलाड़ी नीचे आ गए, गेंद नीचे आ गई. मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे थे जरूर, गेंद के नीचे आए भी जरूर, लेकिन आखिरकार गेंद जमीन पर आ गई है. चलिए एक और मौका था. कैच मुश्किल जरूर था लेकिन गेंद तक पहुंचे तो कैच होता था. चलिए गेंद संपर्क हुआ है, अच्छा संपर्क हुआ है. गेंद ऊंची गई, लंबी भी गई है. 6 रन का इशारा हो रहा है. अंपायर को देखिए. चलिए 6 के जरिए 42 पे पहुंचा है स्कोर. एक्शन वाले अंपायर है यहां पर. अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा, हिरेन द्वारा. देखे पिछली गेंद पे मैक्सिमम निकला, उसके बाद एक सटीक गेंदबाजी यहां पर. संजय छिटा के बल्ले से दूसरा मैक्सिमम निकला है. वो अपने व्यक्तिगत 21 के स्कोर पे पहुंचे 17 गेंदों में.
ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, अंपायर का इशारा 9 बॉल का हुआ है। 9 बॉल का इशारा, इसका मतलब फ्री हिट का भी इशारा हुआ है। फ्री हिट का इशारा देखिए, फ्री हिट है, फ्री हिट है, फ्री हिट का फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। गेंद गई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। सुपर 6, ये लगा ग्लोबकॉन का सुपर 6। फ्री हिट का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, पूरी तरह से 6 रन बटोरे हैं। अच्छा शॉट यहां पर, अच्छा सिलेक्शन निकला था यहां पर संजय ठेसा। 142 के स्ट्राइक रेट के साथ 127 पे पहुंचे, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। उन 7 से पहुंचे, एक बार फिर फुल टॉस गेंद देखिए, खिलाड़ी वहां खड़ा है, सीधी गेंद उनके 5 गेंद के टप्पा खाने पर गेंद को रोका है। चलिए 1 रन के जरिए स्कोर सांगा 11 का अब 50 हुआ है, जबकि 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन बने हैं। प्रति ओवर 10 रन की औसत से रन बन रहे हैं। अगर ऐसे ही खेल चलता रहा तो 120 के आजू बाजू का लक्ष्य बन सकता है। लेकिन हमने पहले क्वार्टर फाइनल में 128 रन बने थे, 137 बने थे, वहां तक पहुंचने के लिए पारी 128 तक सिमटी थी। उसके बाद दूसरे क्वार्टर फाइनल में 115 रन बनाए थे और वो चेज हो चुके थे, और आज 160 रन बनाने थे, नहीं पहुंच पाई टीम वहां पर। इसलिए एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, इसमें कुछ भी कहना नामुमकिन है। कौन से रन चेज होंगे, कौन से नहीं हो पाएंगे, वो आपकी गेंदबाजी के ऊपर निर्भर करता है। 5 ओवर में 50 बने, 6ठे ओवर की शुरुआत। ध्रुविल के हाथों में गेंदबाजी, पहले ओवर में 11 रन दिए थे। ये गेंद देखिए, बल्ला घुमा है, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई है, अपील हुई है वहां पर। जी हां, मैंने आगे भी बताया था, अंपायर का फैसला सही माना जाता है। अंपायर के फैसलों को हमें सर आंखों पे रखना पड़ेगा। भाई आमा नो आवे, कौन से भाई ने ओला ने कोने जोतू से थर्ड एम्पायर नो आवे, एक में नो आवे भाई, एक पण मैच में नहीं आप्યું। આપણે આ ટુર્નામેન્ટમાં થર્ડ અમ્પાયરની સુવિધા નથી રાખી। જતીન આમ નહીં, મેં આવું ન કરાય જતીન। મિત્રો, આપણે ક્રિકેટના નીતિ નિયમો સાથે રમીએ છીએ। ક્રિકેટ પ્રતિ પ્રેમ કરીને રમવાનું છે। સરસ મજાનું આપણું ક્રિકેટ છે ને આપણે સરસ મજાનું રમીએ છીએ। દરેક ક્રિકેટરોએ આપણી વચ્ચે ખૂબ ખેલદિલીપૂર્વક ક્રિકેટ રમી છે ને આજે પણ સરસ મજાની ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી છે। ચલે એક બાર ફિર अपील को अंपायर ने नकारा है। ये गेंद ऊंची गई है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहा है। जी हां, अब जाके विकेट का पतन हुआ है, अब जाके बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में जाएंगे। पहली विकेट का पतन हुआ, पहला झटका लगा। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। और पिच गेंद जरूर आई थी, उसको निकालना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकालना चाहते थे। કોમેન્ટર એક મિનિટ, હું તમને તમામ ખેલાડીઓને વિનંતી કરું કે મેચ છે ને ખેલદિલીથી રમજો। કાલે એક ખેલાડી 2 ટુર્નામેન્ટ માટે સસ્પેન્ડ થઈ ગયો છે ગેરવર્તણૂક માટે। સુરતમાં એક ટુર્નામેન્ટ 81-82 વર્ષથી
રમાય છે ઇબ્રાહિમ શિલ્ડ. એક ટુર્નામેન્ટ આ સ્કોરરના ગામમાં પીઠાવાલા ભીમપોર ડુમસમાં 41 વર્ષથી રમાય છે. બનાસ ટ્રોફી જૈન લોકોની 33 વર્ષથી રમાય છે. અને આપણું આ ચોથું આયોજન એક પરંપરા બનાવવાનું કામ એ તમારો સાથ અને સહકાર. यही काम करना, एक हार से कोई फकीर नहीं बन जाता. और बिल्कुल हमें ये टूर्नामेंट एक परंपरा, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, ये अपनों का खेल. આ કેચ કપિલભાઈએ લીધો અને જતીન કેચ કોણે લીધો હતો? કપિલભાઈ. ઓકે ઓકે. पचास रन बने, छठा ओवर ये चल रहा है. 2 गेंदें हो चुके हैं और ये छठे ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर विकेट आया. चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला. क्रिकेट में कुल 42 नियम है. मैचेस बॉल के नियम जो होते हैं उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आईपीएल में भी देखेंगे, टेस्ट मैच में अलग रूल्स होते हैं. डेंजर एंड में यानी बॉलर गेंद डालते समय 5 दिन के टेस्ट मैच में पिच को नुकसान होता है. और मुंबई का अंपायर है मिस्टर हैरी. डेंजर एंड में ठाकुर भाई पटेल खुद बहुत अच्छे अंपायर, अच्छे क्रिकेटर है. विजय पटेल जो अभी भोजन कक्ष में है अंपायर. ये थैंकलेस जॉब है. 42 नियम 42 नियमों से मित्रों. અને ઘણીવાર શું થાય કે બોલર બોલિંગ કરતો હોય અને ડેન્જર ઝોન કહેવાય ને અમ્પાયરની ભાષામાં, આપણી ભાષામાં. બસ 42 નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે જ આ અમ્પાયરો હોય. અમે આ બહુ અઘરું કામ છે અમ્પાયરિંગ. એક બોલ ઉપર બંને અમ્પાયરોએ 36 નિયમોનું ધ્યાન રાખવું પડે. હું તો કોમેન્ટેટર છું તમારા બધાના આશીર્વાદથી, બજરંગ બલીના આશીર્વાદથી, મા સરસ્વતીની કૃપા, મા ખોડિયારની કૃપા. આજે ગઈકાલે પણ 8 મેચોનું શેડ્યુલ હતું પણ હા થાક લાગે પણ તમારો પ્યાર છે ને, હા બસ આવું જ રાખજો મારા મિત્રો, મારા વાલાઓ. चलिए एक बार फिर खेल में जटीन नाम का नया बल्लेबाज आया है. आते ही बड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी लेकिन लंबे ऊंचे कट के जटीन है. धुआंधार आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. क्रिकेट को क्रिकेट की नीति से साथ डीटी लगाकर, प्रीति लगाकर खेलना चाहिए, मजा आएगा. और सबके बाहर की गेंद देखिए हल्के से खेलना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर निकले. अंपायर का इशारा वाइड लिखा हुआ है. चलिए एक अटिक रन के जरिए स्कोर बर्ताव 51 पे पहुंचा है शांघाई 11. ये गेंद के उछाला के लॉन्ग ऑन वाइड इस विकेट के क्षेत्र में गई है. टप्पा खाने के बाद गेंद निकली सीमा रेखा के बाद 4 रन. फैंटास्टिक फोर ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर. जी है, फैंटास्टिक फोर निकला है. 2 खिलाड़ी को बीच में से गेंद निकले 4 रन के लिए. चौके की सहायता से स्कोर बतावा 55 पे पहुंचा है. पारी का 6ठा ओवर प्रगति पर है. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा. पिछली गेंद थोड़ी सी छोटी जरूर थी, वहां पर उसको पुल कर दिया था. अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है यहां पर.
फिर से एक बार छोटी गेंद लेके टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज यहां पर जटिन। चलिए 1 रन मुकम्मल हुआ, 1 रन का इजाफा हुआ जटिन को। इस 1 रन के जरिए स्कोर बतावा शांघाई 11 का अब हुआ है 56 पे पहुंचा है, जबकि एक मात्र विकेट का पतन हुआ है। અત્યારે 6 ઓવર પૂરી થઈ છે, 6 ઓવર પછી 56 રન થયા છે। आगे 6 ओवर का खेला अभी आना बाकी है। 6 ओवर में 56 बने, लेकिन आने वाले 6 ओवर में कितने बनेंगे वो सुनाएंगे पंकज पानवाला। शुक्रिया, थैंक यू, आभार, धन्यवाद कमलेश पटेल। 12 टीमें बोटाद तालुका की बीटीपीएल का हिस्सा बनी। उनमें से 3 टीमें ऑलरेडी इनटू द सेमीफाइनल। अब चौथी टीम सेमीफाइनल की कौन होगी? छह ओवर 56 रन, 1 विकेट, 2 रिजर्व प्लेयर, मनन नाम का 19 साल का लड़का और तुषार नाम के रिजर्व प्लेयर एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं और इनका जुड़ाव खिलाड़ियों के प्रति मुझे लगाव लाता है। एंड बदला है, पहले हो रही थी बॉलिंग मेट्रो जंक्शन एंड, अब होगी बोटाद पेविलियन, जो मुझे ये नाम अच्छा लगा, बोटाद पेविलियन एंड। जयदीप, राइटम ओवर द विकेट। ये 7वें ओवर की शुरुआत हुई है। देश पहले के फील्डर आए गेंद की तरफ, बिल्कुल सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया और एलईडी स्क्रीन के ऊपर अपने आप को देखना। यहां हम देखते हैं, मोबाइल में दुनिया देख रही है। बीटीपीएल चैनल और मूवी मेकर्स स्टूडियो के कैमरामैन जयदीप। एक आगे बढ़े थे, लाइन चुके, स्टेप आउट किया था, विकेट का पतन। 57 रन के ऊपर लगने वाला ये दूसरा झटका सांगावदर। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। बीटीपीएल बोटाद तालुका प्रीमियर लीग का क्या आयोजन है मेरे भाई। આજે છેલ્લો દિવસ છે, પાછો ચોથી ટુર્નામેન્ટનો છેલ્લો દિવસ, અને છેલ્લો દિવસ આવે એટલે તે કોફી કેમ મંગાવી? તે કોફી, પણ તે કોફી નહીં, ટ્રોફી કોણ લઈ જશે? चैंपियन कौन बनेगा नए बल्लेबाज? उत्तम जुड़े हैं अब जतीन के साथ। जयदीप, रोटेशन पॉलिश अंपायर और मुंबई के अंपायर ने दिल जीता है मिस्टर हैरी। ये गए तो ये गए, देखिए बिल्कुल सम्मान लेना पड़ा। नए आए बल्लेबाज के लिए पहले सेट होना पड़ता है। उत्तम नए बल्लेबाज के रूप में जयदीप मोरडिया का सामना कर रहे हैं। 57 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर चल रहा। ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। एक और विकेट के 3 रन के लिए आवाज नहीं देखना है, अंपायर का इशारा क्या होता है। उस 1 रन के जरिए खाता खोला। उत्तम ने अपना 58 के ऊपर स्कोर
पहुंचा है और 2 अंपायर यहाँ बैठे थे और 2 जो खेल रहे थे वो यहाँ से गुजर रहे थे। अभी मैं बैठा था पीछे, ठाकुर भाई पटेल और विजय पटेल के साथ अच्छी अंपायरिंग के लिए हाथ मिलाकर गए। क्लीन बॉल, इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा झटका, टीम को लगने वाला सांगा 11 सांगावदर को तीसरा झटका। वंडर विकेट। ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला हुआ सांगा 11 के द्वारा और आरके बोटाट 2 की टीम अभी तक तो स्थिति को रनों की गति के हिसाब से अपने नियंत्रण में रखा है। पिछले 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले के रन लेके आप टीम ने कितने रन बनाए? 1 मात्रा में रन चेज हुए कल। नए बल्लेबाज उतर चुके हैं, धर्मेश बैकफुट के ऊपर से खेलना पड़ा, बल्लेबाज को विवश किया, बल्लेबाज को मजबूर किया बैकफुट के ऊपर से खेलने के लिए। तो उसी के साथ ये सफल ओवर, बहुत बढ़िया ओवर। ये इस ओवर में मात्र 2 रन दिए, लेकिन 2 रन के सामने 2 बहुत बड़े विकेट। स्कोर किट लो, 7 ओवर 58 रन। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वंश का लाठी दर्द ने 137 कल की बात है और उसके जवाब में मात्र 9 रन से पीछे रह गई शारीमौल। फिर कियान किंग ने 114 रन बनाए, लाखियानी और थाना टाइटंस 115 रन। आखिरी ओवर की 3 गेंदें बाकी रह गई, वो चेज कर गई और आज जो तीसरा क्वार्टर फाइनल हुआ 159 रन बनाए, उसके जवाब में 114 रन बना सकी। एक बहुत अच्छा आयोजन, एक बेहतरीन आयोजन। 12 टीमें बोटाद तालुका की न केवल क्रिकेट खेली बल्कि एक दूसरे से रूबरू हुई, रूबरू होने का मौका मिला। व्यस्त शेड्यूल होता है, कारोबार जगत होता है, व्यापार जगत होता है, लेकिन ऐसे आयोजन के कारण ये क्रिकेट का स्नेह मिलन ही है। 8वां ओवर, ऑफ साइड में खेला है, 1 रन जरूर, थोड़ा सा फंबल हुआ था। (59) 59 के ऊपर 3 विकेट। ये 8वां ओवर, जतिन जॉन्टी। ये कहता है बैकफुट के ऊपर से धर्मेश ने गेंद को कट खेला है, स्क्वायर कट गया, फील्डर गए जरूर, लेकिन उनको बीट करते हुए गेंद निकली 4 रन। लॉन्ग हैंडल वाला, हालांकि शॉर्ट सिलेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन जो पेस में परिवर्तन किया ना जतिन जॉन्टी ने, और उस पेस में परिवर्तन के कारण बल्लेबाज धर्मेश कनेक्ट नहीं कर पाए शॉट को। 8वां ओवर, 63 रन। मिस टाइम हुआ है, हवा में गए, शॉट लॉन्ग लेके फील्डर भागे जरूर, लेकिन कैच छूटा है। ये
शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, कैच आसान हो या मुश्किल हो, छूट जाता है, दिल टूट जाता है, कैच छूट जाता है। स्कोर आगे बढ़ा 64। धर्मेश पहुंचे 5 के ऊपर 4 गेंदों में अब सामना करेंगे उत्तम। 4 गेंदों में 2 रन बना चुके हैं। जाने लिया इस गेंद को, जाने दिया, कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं लिया। स्कोर कितलो 64 पर 3 आफ्टर 8 ओवर। 8 ओवर पूरी થઈ 8 ओवर પછી 64 ड्रिंक्स ऑन द फील्ड। टाइम आउट। चले रिफ्रेश हो जाए। ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान एंटरप्राइज एंड निधि एंटरप्राइज। देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी विजन यानी 5F फॉर्मूला। हमारी 5F फॉर्मूला है। शुरुआत 9वें ओवर की हो चुकी है और दौड़ गेंद के जरिए शुरुआत की है। और ड्रिंक्स की गाड़ी जब भी जाती है ना तो पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश अभी बोटाट तालुका प्रीमियर लीग दुनिया को दे रहा है। बैटरी वाली गाड़ी 64 रन मात्र बने। 9वां ओवर शुरू हो चुका है। जयदेव की ये गेंद साथ शॉर्ट ऑफ लाइन गए थे, रन के लिए निकले, जरूर खतरा हो सकता था। बहुत ही अच्छे अंपायर है, दोनों अच्छे क्रिकेटर भी है, ठाकुर भाई पटेल और विजय भाई पटेल। स्कोरिंग में भीमपोर दुम्मस से ताल्लुक रखने वाले 2 स्कोरर अंकित और नेहल। इनकी कलम चलती है, उंगली चलती है तो मेरी जबान लप 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 कर सकती है। जयदीप बहुत बढ़िया शॉट जरूर, लेकिन जमीन के सहारे खेला। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। 1 रन यहां उत्तम के खाते में। उत्तम छेड़ा पहुंचे। 6 गेंदों में 3 के ऊपर टीम पहुंची। शांघाई 11
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 66 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। फुल लेन गए थे ऑफ साइड में को कभी हाँ कभी ना, और सीधा निशाना स्टंप्स कहाँ गया देखिए, लेकिन अच्छे अंपायर है, खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर जो अंपायर होते हैं ना। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी एक ऐसी शख्सियत अरविंद भाई पटेल, बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर अपने जमाने के। छियासठ रन बने, 3 विकेट गिरे, 9वें ओवर की 4 गेंदों में मात्र 2 रन आए, बल्ले से 1 रन आया, 1 लेग बाई से आया, डॉट लेग बाई 1 डॉट। 4 गेंदों की कहानी, शोर की 5वीं गेंद जयदीप। बल्ले का किनारा लिया अथवा नहीं पता नहीं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ यानी संपर्क कर गई, 4 रन। उत्तम जितने भी सिक्सर लगाएंगे लक्ष्मीबा प्लाईवुड की तरफ से 500 रुपये प्रत्येक सिक्स पर। बहुत बढ़िया जज किया, आकाश नाम का फील्डर आया और आउट हुए बल्लेबाज धर्मेश। 9 गेंदों में 9 रन बनाकर 70 पर लगने वाला सांगावदर को ये चौथा झटका। टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दिस BTPL एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एप्पल लाइफस्टाइल, मिस्टर दीपक सेठा, मिस्टर जिग्नेश भाई सेठा। New batter, Jignesh. खूबसूरत शॉट, एक बार फिर से देखिए, शॉट बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन भेद रेखा जो फील्डरों की सजाई है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, शॉर्ट लॉन्ग लेग, फील्डिंग के मुताबिक अभी तक बॉलिंग करने में RK बोटाड 2 के बॉलर कामयाब रहे हैं। देखिए एक बार फिर से शॉट बढ़िया, लेकिन ध्रुवील मिड विकेट पर 27 नंबर की टी शर्ट। थ्रो देखिए आप, यानी फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग हो रही है। ऑफ साइड के में जो फील्डिंग सजाई कीपर के बिल्कुल बाजू में, आप शॉर्ट वाइड स्टार्टमेंट लेके फिर देखिए, एक फील्डर जा रहा है कवर पॉइंट के ऊपर, दूसरा है डीप कवर के ऊपर, तीसरा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर और एक शॉर्ट वाइडिश मिड ऑफ, यानी कवर, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। एक और अच्छी गेंद, देखिए स्ट्रोक मिडल कर। न्यू बैट्समैन हरिकृष्ण सेठा। दसवां ओवर, स्लॉक था ये, बल्लेबाज नहीं आए, बल्लेबाज हरिकृष्ण ने आते ही लॉन्ग हैंडर वाला शॉट खेलने का प्रयास किया। 73 बने हैं, 73 रन बने, 5 विकेट गिरे, 10वां ओवर चल रहा है जिसके आखिरी गेंद, चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक बार फिर से गेंद और बल्ले के बीच कोई भी संपर्क नहीं, मिलन नहीं, ओवर की समाप्ति। स्कोर કેટલો? તો અત્યારે 10 ઓવર આજની આ ચોથી ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં BTPLમાં ટોસ જીતીને બેટિંગ કરી રહી છે સાંગાવદર, સાંગા 11, અને સ્કોર છે એમનો 73 for 5। 73 રન થયા છે,
5 વિકેટના નુકસાને 2 ઓવરની રમત બાકી છે. હજુ પણ ફિલ્ડિંગ ઉપર છે બોતા ટુ આરકે. રવિવાર હોય પણ આ તો 3 દિવસનું ક્રિકેટ કાર્નિવલ. શુક્ર શનિ રવિ. ઓલા કમાને કીર્તિદાન ગઢવીએ આ ભગવાનની દેણ છે. કમા જેવા શખ્સિયતને મહાન બનાવી દીધો. शुरुआत हुई 11वें ओवर की. दौड़ गेंद के जरिए शुरुआत हुई. डेथ ओवर्स में भी रन नहीं आ रहे हैं. पिछले 3 दिनों से मैं खुद बोल रहा हूं घरे जाऊं गमतू नहीं. ऑन साइड में इस मरतबा देखना फिर से फील्डर आए हैं. दीवार बनी है फील्डरों की. तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रनों की बारिश हुई थी 159 रन और चौथा क्वार्टर फाइनल 74 रन मात्र सांगा 11 संघर्ष करवा रहे हैं उनको बोटा टू के बॉलर्स. एक और हमारे कमेंट्री बॉक्स में 2 खिलाड़ी बैठे. मनन 19 साल का और तुषार भाई के चेहरे के ऊपर हल्की सी खुशी, लेकिन ये बनावटी खुशी है क्योंकि आज बल्लेबाज का बल्ला नहीं बोला सांगा 11 के. हाँ, अपनी टीम सबको प्यारी लगती है मेरे भाई. જેવી રીતે બોટાદ આપણે ગમે એવી રીતે. સાંભળ્યું ફિલ્ડર શું બોલ્યા? સાંભળ્યું? લઈ લે માર આવે. અને આવા શબ્દ અમારા અશ્વિનભાઈને વિપુલભાઈને બહુ ગમે ભાણાભાઈ. રમતા રમતા એક થઈએ. આપણા વડવાઓ એમને નથી કહી ગયા વડીલો લાકડાનો ભારો બનીને રહેજો. અને બિલકુલ ઉસી કે કારણ ये टूर्नामेंट होता है. આ તો 4થું વર્ષ છે પણ बोलो पुष्पा भले ने बोलते हो झुकेगा नहीं. ये टूर्नामेंट कभी रुकेगा नहीं. इतना बढ़िया आयोजन, आप लोगों का प्यार मिलता है, साथ सहकार मिलता है. एक है ऑन साइड में आई है लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास. उनके शूज के कलर उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने हमारे मिड विकेट के फील्डर के शूज के कलर. ध्रुवील के शूज के कलर. मुझे हार्दिक पांड्या कभी कभी आईपीएल में शूज पहनता है ना. एक और स्टंप्स कहां जाकर गिरा. दो स्टंप्स के बीच 66 फीट का अंतर होता है और 66 फीट से दूर गई विकेट. ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट. for 5. 11वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर जो सफलता मिली वो लाजवाब गेंद के कारण मिली. स्कोर કેટલો? 11 ओवर 75 रन 6 विकेट.
इनिंग्स का सांगा 11 की इनिंग्स का आखिरी ओवर, हिरेन हवा में खेला है, फील्डर गए, कैचिंग, आसमानी फील्डिंग और मैदानी फील्डिंग लाजवाब। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। स्कोर कार्ड देखेंगे तो सांगा 11 ने टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया, कोई लंबी भागीदारी पनपने ही नहीं दी बोटाट के बॉलरों ने। $75 बीरज के साथ जोड़े नए बल्लेबाज योगीराज। ये गैरो शॉन शार में खेला था, रन के लिए आवाज दी तेजी के साथ है। ये तकरीबन 22 के रूप में ये रन आएगा, अथवा देखना है लीग बाई के रूप में रन आया है। ओपनिंग बल्लेबाजों में अर्शित ने 13 गेंदों में 18 और संजय छेटा ने 22 गेंदों में 28 रन बनाए थे। बॉलर बेहतरीन आखिरी ओवर। देखिए पहला विकेट 50 पर गिरा, देखिए पहला विकेट 50 पर, लेकिन उसके बाद उस भागीदारी के बाद काफी ज्यादा ये 9 बॉल का विकेट के बाहर टप्पा आती है, फ्री हिट आती है। नए नियम आईसीसी ने बनाए हैं। हिरेन किए गए, एक बार फिर से बॉलर बेहतरीन बॉलिंग की है। पहला विकेट 50 पर, दूसरा 57 पर, तीसरा 58 पर, चौथा 70 के ऊपर, पांचवा 73 पर, छठा विकेट 75 पर, सातवां विकेट 75 पर। यानी पहले विकेट की भागीदारी बनी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज आते रहे जाते रहे, तू जा मैं आता हूं। ये कनेक्शन भी देखिए, मिस कनेक्शन, कैच छोटा है। ये दूसरे रन के लिए मौका मिला है, लेकिन बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन किया है फील्डरों ने। बेहतरीन काम बॉलरों के साथ, ताल से ताल मिला। स्कोर 79। आखिरी गेंद चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के सांगा 11 के इनिंग्स के आखिरी गेंद, 79/7। क्या पूछ ली बल्लेबाज की। तो 12 ઓવરમાં 79 રન બનાયા છે અને ટાર્ગેટ આવ્યો છે 8080। બોટાદ તાલુકા પ્રીમિયર લીગ, બેક ટુ LED એન્ડ DJ। થેન્ક યુ। નમસ્કાર મિત્રો, ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના દરેક પહેલુ સાથે આગળ વધી રહેલી ભારતની લીડિંગ ટેક્સટાઇલ કંપની એટલે એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ। અમારી સાથે જોડાવા તેમજ ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રની દરેક તકોથી અપડેટ રહેવા માટે હાલ જ આપના મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ એપ ઓપન કરો અને સર્ચ કરો એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફિશિયલ। અહીં દેખાતા બ્લુ કલરના ફોલો બટનને પ્રેસ કરી અમને ફોલો કરો અને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રથી અપડેટેડ રહો। Apple Lifestyle Industries Limited। શું હજી પણ તમારી ઘરની છત કે બિલ્ડિંગ પર ઇટાલિયા સોલાર નથી લાગ્યું? રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ ઇટાલિયા સોલારના પ્લાન્ટની રૂબરૂ મુલાકાત લો અને સબસિડી સાથે બેસ્ટ ક્વોલિટી સોલાર એટલે કે ઇટાલિયા સોલાર જ લગાવો। કતારગામ, વરાછા, મોટા વરાછા, અડાજણ વિસ્તારમાં 95% થી પણ વધુ બિલ્ડિંગ્સમાં ઇટાલિયા સોલાર જ લગાડવામાં આવ્યા છે। ઇટાલિયા સોલાર છે તો ક્વોલિટી છે। ઇટાલિયા સોલાર લગાવવા માટે સંપર્ક જતીનભાઈ ઇટાલિયા 9909284408। हमारे देश की प्रगति को गति देने वाले
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी विजन हम कहते हैं फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेस्ट। ये मेरी फॉर्मूला है। 5F फॉर्मूला, यानी कि फार्म, जहां बोए जाते हैं सफलता के सपने। फाइबर, जिसमें बुने जाते हैं संकल्प के ताने बाने। फैब्रिक, जिसमें सिमटते हैं उम्मीदों के रंग। फैशन, जो देता है विकास की नई दिशा। फॉरेन, जहां पहुंचते हैं देश के गौरवशाली उत्पाद। और इसी फॉर्मूला को विकास का महामंत्र बनाकर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर। प्रिंटेड साड़ियों, सिल्क साड़ियों और वुमेन एथनिक गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर, अडिग मूल्यों और गुणवत्ता के आग्रही, टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रणी। देश भर में 15,000 से अधिक रिटेलर्स का नेटवर्क और 1500 से अधिक टीम मेंबर्स। महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देने वाले और लाखों ग्राहकों के विश्वास का पर्याय, यानी एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत वर्ष 2004 में श्री दीपक शेटा और श्री जिग्नेश शेटा ने की थी। 2 दशक से भी कम समय में इस कंपनी ने केवल सूरत ही नहीं बल्कि पूरे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अग्रणी स्थान हासिल किया है। सिद्धांतों और मूल्यों को हमेशा केंद्र में रखने वाली, गुणवत्ता से कभी समझौता न करने वाली और अपने साथ जुड़े सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज निरंतर प्रगति के नए आयामों को सर कर रही है। गहन रिसर्च और डेवलपमेंट, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, निरंतर ट्रेनिंग और बेहतर सेवा, ये सभी मिलकर वो नींव बनाते हैं जिन पर एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज की मजबूत इमारत खड़ी है। और इस इमारत को अधिक से अधिक ऊंचाई और मजबूती देने के लिए एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमेशा से प्रतिबद्ध थी, है और हमेशा रहेगी। एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बोटाद तालुका प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 BTPL सीजन 4। धन्यवाद। बोटाड प्रीमियर लीग में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए 80 रन का लक्ष्य मिला है। सलामी जोड़ी क्रीज पर पधार चुकी है। गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद अच्छी गेंद एक कलाई के साथ मोंडा चाहते रहे, शॉट फाइन लेके पाया गई। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, रन के लिए निकलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन खिलाड़ी को चौका न देकर अपना इरादा बदला। एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी, विकेट झटकाने पड़ेंगे, एक नियंत्रित गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि आपका लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है। 80 रन बनाने हैं। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4। अर्शित की गेंद देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। बल्लेबाज ने बैकफुट पर गए, थोड़ी सी जगह बनाई शॉट के लिए और गेंद को निकाल दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के चौका बटोरा है।
फिर से एक बार बल्ला घुमाए, देखिए इस बार लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद गई है, लेकिन देखिए सीमा रेखा के ऊपर से गेंद गई है 6 रन के लिए। सुपर 6, ये लगा ग्लोबकॉन का सुपर 6। चले पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं। चले दूसरे ओवर की शुरुआत। फील्डिंग देखिए, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन नहीं है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास खिलाड़ी रखा है। अच्छी गेंद, थोड़ी सी तेज गेंद थी, बैकफुट पर गए, देखिए कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, उछाल था ये गेंद में, थोड़ा सा पैर के साथ आके टकराई, गेंद वहीं रुकी। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। फिर से एक बार अच्छी गेंद, हल्के बल्ले से खेलकर भागे, पावर प्ले चल रहा है, सर्कल के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, फील्डर नजदीक खड़े हैं, फिर भी देखिए बल्लेबाजों के बीच का, विकेट के बीच की जो भागा दौड़ी है, तालमेल देखिए, बहुत अच्छा तालमेल। चली इसी तालमेल के जरिए रन मुकम्मल हुआ। इस बार पॉइंट की दिशा में खेला, बढ़िया पंच लगा है, इस बार जगह बनाई, शॉट खेला, अच्छा खेला वहां पर, डी पॉइंट पार होने के बाद 4 रन के लिए। ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4। बढ़िया चौका बटोरा यहां पर। चले 22 पे पहुंच चुका है स्कोर। आर के रेड विंग्स, एक बल्ले का किनारा लगा, बाहरी किनारा लगा, टर्नमैन के क्षेत्र में अच्छा रोका, वहां पर एक हाथ से रोकने में सफल हुए गए, लेकिन बल्लेबाज को 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ आर के रेड विंग्स का स्कोर हुआ है 23 रन। एक अच्छी शुरुआत, टारगेट 80 का है, उसको मद्देनजर रखकर ये बल्लेबाज है, थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी यहां पर, देखा अच्छी गेंद को सम्मान के साथ खेला, गेंदबाज खुद आगे दौड़े थे, देखिए गेंदबाज को थोड़ा सा बीच फील करते देखा, दोनों बल्लेबाजों ने इशारा कर दिया था, दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को आवाज दी, रन के लिए भागे। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, देखिए उछालना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, नाकामयाब रहे, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आर के रेड विंग्स का स्कोर है 23 रन। 23 रन बिना कोई विकेट खोए। ये आज का दूसरा मुकाबला चल रहा है और क्वार्टर फाइनल नंबर 4 चल रहा है। 3 सेमीफाइनल हमें मिल चुके हैं, चौथे सेमीफाइनल के लिए जंग चल रही है। टॉस जीता था सांगा 11 के कप्तान ने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी उन्होंने, लेकिन निर्धारित 12 ओवर में 79 रन बना पाए। चले गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। पहले हर्षित ने गेंदबाजी की पहले ओवर में उन्होंने 17 रन दिए थे, उसको विराम दे दिया गया। ये गेंद पॉइंट के खिलाड़ी खड़े हैं, देखिए गेंद के ऊपर नजरें बनाई, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकली। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहा है, दूसरा रन भी यहां पर मिल जाएगा।
गेंदबाजी में योगराज आए, तकरीबन 3-4 कदमों का रनअप लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करा लेते हैं। वैसे पहले गेंद पे 2 रन जरूर निकले हैं। इस बार ऑन साइड की गेंद, ऑन साइड से डिसा भटके, ऑन साइड पे अंपायर किसी को नहीं छोड़ते। जी हाँ, वाइड का इशारा हुआ। इस 31 रन के जरिए स्कोर बता हुआ 26 पे पहुंचा है। इस बार टप्पा खाने के बाद उठाया है, गेंद ऊंची गई, लेकिन वहां गिरी जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में काफी देर तक हवा में रही थी। चलिए अब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते थे, अब लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करने आएंगे। ये गेंद ऑप्शन के बाहर की गेंद, अच्छा खेला, वहां पर टप्पा खाने के बाद देखिए पॉइंट के खिलाड़ी हरकत में आए, वहां पर गेंद को रोका, लेकिन बल्लेबाज को 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के जरिए स्कोर बतावा आरके रेड विंग्स का अब हुआ 28 रन। एक अच्छी शुरुआत, खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी गेंद को अच्छी तरह से खेलते हैं। जहां 1 रन मिलता है वहां 1 रन भी बटोर लेते हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जमीन के सहारे खेला, 2 चौके और 1 छक्का शामिल है, जबकि सुनील बोटार 11 गेंदों में ઓપન કરો અને સર્ચ કરો એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફિશિયલ। અહીં દેખાતા બ્લુ કલરના ફોલો બટનને પ્રેસ કરી અમને ફોલો Hello. કરો અને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રથી આપણી અપડેટેડ રહો। પહેલી સેમીફાઇનલ એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનો ટોસ લિમિટેડ। કરવાનો હોય તો બંને ટીમના કેપ્ટનો શું હજી પણ તમારી ઘરની અહીંયા છત pitch કે પર આવશે? બિલ્ડિંગ પર ઇટાલિયા સોલાર નથી લાગ્યું? રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ ઇટાલિયા સોલારના પ્લાન્ટની दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस बार सीधा खेला, ऊंचा खेला, हवा में खेला और लंबा भी खेला है। गेंद गई है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। सुपर 6। ये लगा ग्लोबकॉन का सुपर 6। ये गेंद बिल्कुल सुनील के स्लॉट में आई थी और बढ़िया खेला, बढ़िया उछाला, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 6 के जरिए अपने व्यक्तिगत 21 के स्कोर पे पहुंचे हैं। इस बार फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी और कराने की कोशिश की थी, वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई थी। देखिए जटिन पहला रन बहुत तेजी के साथ भागे थे ताकि दूसरे रन की गुंजाइश बने, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी चौकन्ने थे, गेंद को उठाया, सीधा थ्रो डाला। चले 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 48 पे पहुंचा है। ब्रिजेश सेठा की गेंद विकेट कीपर के स्थानों में गेंद गई है, वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद आई थी, अपील की थी वहां पर एक बार फिर, लेकिन अंपायर ने नकारा। अच्छी गेंद थी यहां पर, देखे ऊपर की तरफ गेंद जरूर थी यहां पर। तेज गेंदबाजी हो रही है ब्रिजेश सेठा द्वारा। सीधा खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गए, वहां पर हल्के हल्के कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने रन को मुकम्मल कर लिया। धीरे धीरे जो 80 रन का लक्ष्य है उसके ऊपर में 69 रन बने। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वन स्काई और श्री शक्ति 11 के बीच। जी हां, पहला सेमीफाइनल मुकाबला हमें बहुत जल्द इसके बाद शुरू होगा। फिलहाल इस खेल में 11 रन की जरूरत है आरके रेड विंग्स को। पहला मुकाबला वन स्काई और श्री शक्ति के बीच खेला जाएगा। इसका मतलब दूसरा मुकाबला, इस मुकाबले में आरके रेड विंग्स शांघाई में जो भी जीतेगा इसका मुकाबला श्री शक्ति 11 के बीच खेला जाएगा।
चले अब छेड़ा बदला है, गेंदबाजी में एक बार फिर जटिन आए हैं, 2 ओवर डाले, सफलता उनके खाते में जरूर आई है। 12 रन, मात्र 12 रन निकले उनके ओवर से। ये तीसरा ओवर अपना कोटा का एंटी बॉल लेकर आए हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते, एक स्लीप तैनात रखी है, स्लीप समझो या शॉर्ट टर्मेंट समझो। अच्छी गेंद देखिए, अच्छी गेंद, विकेट कीपर भाग चुके हैं, गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं, गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फैंटास्टिक 4, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4। विकेट कीपर भाई द्वारा 22 का रन था, जी हां, चौका निकला है। अब 35 गेंदों में 7 रन की जरूरत है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, खिलाड़ी वहां खड़ा है, सीधे उनके पास गेंद गई है। जी हां, मात्र 7 रन चाहिए, 34 गेंदों में 7 रन चाहिए। चलिए, ये मुकाबले को ये विजयी शॉट कैसे देखने मिल सकता है। अभी भी 7 रन की जरूरत है। खेला जरूर है, खेला जरूर है, हवा में खेला है, वहां पर गेंद देखिए टप्पा खड़े बाहर निकली है, सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग उनके बीच में से निकली 4 रन के लिए। फैंटास्टिक 4, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4। चले, चौका निकला, 3 रन की जरूरत है। फिर से एक बार और इसी के साथ इस मुकाबले को आरके रेड विंग्स ने जीत लिया है। आरके रेड विंग्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। फैंटास्टिक 4, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4।